जय हिंद। आज के सेशन में हम ज्योमेट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कॉर्ड, उसको देखेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यदि आप वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर 3 सर्कल गिवन है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा कि कॉर्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर देन उसके बाद मैं आप सभी को कॉर्ड पर बेस्ड जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं वो बताऊंगा और फिर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट सर्कल की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो फर्स्ट सर्कल है इसमें ए और बी आपको ये एक कॉर्ड दे के रखिए। ठीक है, कॉर्ड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं तो आप इसको लिख लीजिए, इसको हम क्या कहते हैं, जीवा। तो यहाँ पर ए और बी क्या है, कॉर्ड, इसे हम क्या कहते हैं, जीवा। और जो सेंटर होता है सर्कल का वो बीच में होता है, तो यहाँ पर सेंटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्र। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉर्ड का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ओनली। अब आपने यहाँ पर सिर्फ इतना समझा है कि इस सर्कल में ए और बी क्या है, एक कॉर्ड है, एक जीवा है। तो जो कॉर्ड होती है ए और बी, जो जीवा होती है, वो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है यहाँ पर देखिए ये रेड आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं चाप, और चाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्क। तो ये ए और बी का ये छोटा जो आपको दिख रही है यहाँ पर जो लेंथ है, यहाँ से ये देखिए एरो से यहाँ से ये बी तक की ये जो लेंथ है इसे हम क्या कहते हैं, माइनर आर्क। और यहाँ पर देखिए ये आपको बड़ा पार्ट दिख रहा होगा, तो ये जो रेड वाला जो ऊपर का पोर्शन है यहाँ पर कॉर्ड ने इसे मेजर आर्क के रूप में बनाया है, तो यहाँ पर दीर्घ चाप कहलाता है ये। तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, दीर्घ चाप, और इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, माइनर आर्क। ठीक है, अब देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट। ये जो कॉर्ड होती है जैसे जैसे सेंटर के पास जाएगी, तो देखिए यहाँ पर ए और बी जो कॉर्ड थी उससे आपको एक बड़ी लेंथ की कॉर्ड जस्ट उसके ऊपर मिलेगी। क्यों? क्योंकि यह सेंटर के नजदीक जा रही है। तो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है जो सेंटर से होकर गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड सर्कल पर। तो यहाँ पर देखिए ये आपको शेडेड पोर्शन रेड वाला दिख रहा होगा और यहाँ पर शेडेड पोर्शन ब्लैक वाला दिख रहा होगा। तो अभी हमने ए और बी जो कॉर्ड थे, तो यहाँ पर हमने जो सर्कल की लेंथ थी उस पर डिस्कस किया। तो ये जो लेंथ होती है इसे हम क्या कहते हैं, माइनर आर्क, और ये जो बड़ी लेंथ होती है उसे हम क्या कहते हैं, मेजर आर्क। लेकिन इसके बीच का जो पोर्शन होता है यहाँ पर, जैसे ये पूरा जो पोर्शन है ये, और यहाँ पर जो पूरा पोर्शन है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जो आर्क जो छोटा वाला रहता है, ठीक है, ये आर्क, ये छोटा वाला जो खंड होता है जिसे हम पार्ट कहते हैं, तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, माइनर सेगमेंट, और इसे कहते हैं हिंदी में हम लघु वृत्त खंड। मतलब कि इस कॉर्ड द्वारा यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो ये जो पोर्शन होता है, जो लेंथ होती है, ये अर्क कहलाती है। लेकिन इसके बीच का जो खंड होता है, जो यहाँ का पार्ट होता है, ये बड़ा हुआ है तो इसको हम मेजर बोलेंगे, ये छोटा है तो हम इसको माइनर बोलेंगे। तो ये जो पूरा पूरा पार्ट होता है टोटल मिला के, ठीक है, ये कॉर्ड और ये आर्क को छोड़कर जो बीच वाला पोर्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट कहते हैं। और यहाँ पर जो आर्क है इसको छोड़िए और ये जो कॉर्ड है उसको छोड़िए, और बीच का जो पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट, मतलब कि दीर्घ वृत्त खंड। अभी तक हम लोगों ने सर्कल में कॉर्ड के बारे में समझा। आइए अब कॉर्ड का कुछ एडवांस लेवल की ओर समझते हैं जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो इस प्रकार से हमारे पास एक सर्कल है और यहाँ पर कॉर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, आपको इसे हमेशा रिमेंबर रखना होगा। ठीक है, जैसे आप पहले सुनिएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो आप अभी सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, जो रिमेंबर रखने वाली बातें हैं, वो आप समझिए कि जब किसी सर्कल में 2 इक्वल लेंथ की कॉर्ड होती है, समान लंबाई की जो कॉर्ड होती है, वह सेंटर पर समान एंगल बनाती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो कॉर्ड है, जैसे इसका नाम दे देते हैं हम ए और बी दे देते हैं, और इस कॉर्ड का नाम सी और डी दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, तो दोनों इक्वल लेंथ की क्या है, कॉर्ड है। तो किसी भी
सर्कल में इक्वल लेंथ की जो कॉर्ड होती है वो सेंटर पर समान एंगल बनाती है। जैसे मान लीजिए कि ये वाला जो कॉर्ड है यहाँ पर 30 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पर उसी इक्वल लेंथ की जो कॉर्ड होती है वो सेंटर पर कितने का बनाएगी, 30 का बनाएगी। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि एक सर्कल के अंदर इक्वल लेंथ की जो कॉर्ड होती है वह सेंटर पर जो एंगल इंक्लाइन करेगी वह सेम रहेगा। ठीक है, पर ऐसा होता क्यों है, तो आइए हम लोग समझते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पर वो सर्वांग सम त्रिभुज के अकॉर्डिंग लगता है। तो सर्वांग सम त्रिभुज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्वांग सम त्रिभुज होता है, यहाँ पर जो शर्त लगती है, जो यहाँ पर रूल लगता है, वो किसके तहत लगता है, यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग लगता है, ट्राइंगल पर। देखिए यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक ये वाला और एक यहाँ पर ये वाला। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब सर्वांग सम की शर्त लगती है, जब कंडीशन लगती है, तो वहां पर क्या होता है, तो जब किसी दो त्रिभुज की संगत भुजा, मतलब इसे क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मतलब ये त्रिभुज की यहाँ पर ये जो भुजा ये वन राइट लगा है, सेम टू सेम यही वह साइड रहेगी इसकी, जस्ट साइड वाला जो इसके साइड में जो ट्राइंगल है वहां की आप देखिए साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम रहेगी। उसी प्रकार इसका बेस देखिए, इसका बेस देखिए, तो इसे कहते हैं हम करेस्पॉन्डिंग साइड, संगत भुजा। ये इसके संगत है, ये इसके संगत है। तो यहाँ पर जो संगत भुजा होती है, करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ओ सॉरी, करेस्पॉन्डिंग जो साइड होती है वो सेम होता है, तो इनके बीच में जो एंगल बनता है वो समान बनता है। ठीक है, वो इक्वल बनता है। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल को उठा के आप यहाँ पर रखिए और इस ट्राइंगल को उठा के आप यहाँ रख दिए, बस उसने रोटेट कर दिया है, बाकी यहाँ पर सर्वांग सम का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आर हो गई, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आर हो गई। आपको पता है इसे रेडियस कहते हैं, सरकमफ्रेंस से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर को, सॉरी, रेडियस कहते हैं। तो यहाँ से सरकमफ्रेंस से सेंटर तक की देखिए आपको 4 डिस्टेंस दिख रहे होंगे, तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। अब इस ट्राइंगल की ये संगत भुजा जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये ऐसे ही आएगा। वहां पर आपको रोटेट करके दिया, एक यहाँ पर आपको सीधा दिया और एक यहाँ पर आपको अपोजिट करके दिया। तो जब आप उसको उठाकर ऐसा करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये एक साइड है तो ये भी एक साइड है सेम है, ये एक साइड दिया है तो ये भी एक साइड सेम है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम साइड है, तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो क्या रहेगा, सेम। और वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सर्वांग सम त्रिभुज का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, और सर्वांग सम त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं SAS, दैट मींस साइड एंगल साइड। तो यहाँ पर 2 बार साइड का मतलब यह है कि यहाँ पर ये देखिए ये एक और एक साइड ये है ट्राइंगल की, तो एक साइड ये, और देखिए सेम टू सेम ये इसके संगत, ये इसके क्या है, करेस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, SAS, दैट मींस साइड एंगल साइड। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कि जैसे आपको एक सर्कल दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे जब आपको एक सर्कल दिया हुआ है तो सेंटर से, यहाँ पर O मतलब क्या हो गया, सेंटर, तो सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, लंबाई है, कॉर्ड से, ये देखिए कॉर्ड से टच हो रही है, तो कॉर्ड से सेंटर तक की दूरी और यहाँ से इस कॉर्ड से सेंटर तक की दूरी यदि सेम होती है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर दोनों कॉर्ड की लंबाई क्या है, सेम है। ध्यान से सुनिएगा, यदि सेंटर से कॉर्ड तक की बीच की दूरी सेम है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इक्वल है, सेम है, तो इसका मतलब होता है कि सर्कल में जो 2 कॉर्ड दे के रखी है उसकी लंबाई सेम है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट लगता है वो इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर 2 आपको ट्राइंगल दिख रहे होंगे, अभी जस्ट इनके प्रीवियस मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो लगा था ट्राइंगल दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पर मैंने डैश करके बनाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग साइड सेम होगी, तो यहाँ पर जो बीच का एंगल रहेगा वो सेम रहेगा, तो इनकी जो संगत ऊंचाई रहेगी, ये O से लेकर यहाँ तक की, O से यहाँ तक की जो करेस्पॉन्डिंग ऊंचाई रहेगी वो भी सेम रहेगा, इसीलिए यहाँ पर ये ऊंचाई क्या रहती है, सेम रहती है। और ऐसा तब होता है जब यहाँ पर 2 इक्वल लेंथ की क्या हो, कॉर्ड हो।
तो आइए एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन दैट दिया हुआ है, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया और उसने कहा है क्वेश्चन में कि परपेंडिकुलर जो लेंथ है सेंटर से कॉर्ड तक की, तो इस कॉर्ड कहाँ है, ए और बी, यहाँ पर है कॉर्ड, तो इसकी लेंथ आपको क्या दे के रखी है 8 सेंटीमीटर और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू कॉर्ड कितना दे के रखा है आपको 3 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर ये ड्रॉ कर लिया। अब आप समझते हैं कि सेंटर से परिधि तक, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस कहलाती है, तो ये भी हमारा आर हो गया, ये भी हमारा आर हो गया, और यहाँ पर जो लेंथ देख रखी है कॉर्ड की वो 8 सेंटीमीटर और हमें फाइंड आउट क्या करना है रेडियस। तो यहाँ पर समद्विबाहु ट्राइंगल बना, आइसोसेलेस ट्राइंगल बना, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखिए, जब सेम साइड के वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर कोई सी रेखा आती है, कोई सी लाइन आती है, तो जो वो लाइन होती है वो मीडियन भी होगी और वह परपेंडिकुलर भी होगी, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर ये मीडियन का काम करेगी। तो यहाँ पर जो 8 सेंटीमीटर है, तो ये मीडियन के इसमें तो मीडियन का जो कॉन्सेप्ट लगेगा, तो क्या होता है कि जो मीडियन होती है, तो जहां पर मीडियन आती है, जिस भुजा पर आती है, जिस साइड पर आती है, उस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। यदि आपको मीडियन में, माध्यिका में यदि कॉन्सेप्ट में किसी भी प्रकार का कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स करेंगे, ताकि मैं आपको माध्यिका को बहुत अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाकर दूंगा। अभी यहाँ पर आप सिर्फ नॉर्मली बेसिक समझ जाइए कि जो मीडियन होती है वो जिस साइड पर आती है उस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी हो गई है 8 हो गई है, तो यहाँ पर डिवाइड करेगी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी 4 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा, जो लेंथ रहेगी वो कितनी हो जाएगी 4 रहेगी। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ट्रिपल एस मिलेगा। तो मैं आपको ऐसे बहुत सारे ट्रिपल एस बताऊंगा जिसमें आपको राइट एंगल ट्राइंगल में सीधे वैल्यू फाइंड आउट होती है, ठीक है। तो 3 4 से क्या बनता है, तो 3 4 से 5 बनता है, ठीक है। जैसे एक होता है 6 8 से 10 बनता है। तो ऐसी एक लिस्ट होगी, मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ इसका यूज करना था, तो हमें 3 4 5 का यूज करना है, तो हमने यहाँ पर यूज कर लिया। तो 3 4 से 5 बनता है। तो देखिए ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ पर हमें बेस मिल गया है, और हमें क्या चाहिए रेडियस, मतलब कि हमें 90 डिग्री के सामने क्या चाहिए हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कैसे होता है, इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस करते हैं, तो यही आएगा, करके देख लीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो गया 25, उसका अंडर रूट निकालेंगे तो 5। तो यहाँ पर सीधे ट्रिपल एस बनता है कि 3 4 से 5 6 8 से 10। अब यहाँ पर जो रेडियस होगी वो हाइपोटेनस है, तो बाय डिफॉल्ट इन दोनों साइड से बड़ी होगी। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया है, मैं आपको जस्ट इसके बाद बताऊंगा। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 5 आ गया। तो हमारे पास जो रेडियस आई है वो कितनी आ गई है 5 आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेडियस के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको अब डिस्कस करता हूँ, आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप आराम से उसे पढ़िए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि एक कॉर्ड जो है उसकी लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो वो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, रेडियस की आपको सही वैल्यू बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे आप आर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि सब स्मॉल थे। तो यहाँ पर आपको गिवन दैट दिया हुआ है कि कॉर्ड की जो लेंथ है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है, देन आपको बताना है कि रेडियस की कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर आपको 2 केसेस बनाने होंगे, क्यों, क्योंकि उसने ऐसा नहीं कहा है कि कॉर्ड आपकी सेंटर से होकर गुजर रही है या कहीं और से गुजर रही है। तो यहाँ पर 2 केस बनेंगे। जस्ट इसके पहले अभी प्रीवियस क्वेश्चन जो किया था तो उसमें हमने कॉर्ड खींची थी और यहाँ पर हमने ड्रॉ किया था कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है तो ये आर है और ये भी आर है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा और यहाँ पर ये मीडियन का काम भी करेगी। और कौन सा ट्राइंगल बनता है यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है, समद्विबाहु ट्राइंगल बनता है। तो यहाँ पर जो भी रहेगी कॉर्ड कितनी थी 10, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी हमारे पास दे के रखी है 10। तो यहाँ पर जब
आपको रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आपको ये वाली वैल्यू निकालना होगी। तो यहाँ पर आपको क्या दे के रखा है, कॉर्ड की लंबाई 10 सेंटीमीटर दे के रखी, और यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल बनेगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। तो यहाँ पर जो बीच की ये जो लाइन होगी, बीच की जो रेखा होगी, वो कौन मीडियन भी रहेगी और लंब भी रहेगी। तो लंब रहेगी मतलब कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और मीडियन भी रहेगी, तो मीडियन मतलब कि ये कॉर्ड को आधा आधा बांट देगी। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, तो हमारे पास एक रिलेशन आर का यहाँ पर आएगा। तो देखिए ये जो बेस होता है 90 के सामने जो रेडियस है, ये हाइपोटेनस है। तो जो हाइपोटेनस होता है, अब ध्यान से समझिए कि यहाँ पर 90 के सामने जो हाइपोटेनस होता है, ये दोनों लेंथ से बड़ा होता है, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनियस जो रहेगा वो इस ये वाली जो साइड रहेगी और जो ये वाली साइड रहेगी उससे बड़ा रहेगा। मतलब कि एक ऑप्शन हमारा कौन सा आ गया, ये वाला आ गया। ये तो हमारा क्रॉस हो गया और ये वाला भी हमारा क्रॉस हो गया। मतलब आर की जो वैल्यू रहेगी वो 5 से क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, क्योंकि हाइपोटेनस जो होता है वो इन दोनों साइड से ग्रेटर देन होता है, ठीक है। लेकिन यह कंडीशन तब बनती है जब हमारी कॉर्ड सेंटर से होकर नहीं गुजरी। तो हमारे पास अब सेकंड केस ये होता है कि अब जो कॉर्ड है वो हमारी कहां से होके जा रही है, सेंटर से होके जा रही है। तो जो कॉर्ड हमारी सेंटर से होके जाती है वो डायमीटर होती है। तो यहाँ पर टोटल लेंथ कितनी देकर रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो ये सेंटर से होके जा रही है, मतलब कि यहाँ पर जो कॉर्ड है वही हमारी क्या हो जाती है, जीवा हो जाती है, डायमीटर हो जाती है। क्योंकि हमें पता है कि सर्कल की जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वो हमारी क्या होती है, डायमीटर होती है। तो डायमीटर का आधा हमारे क्या हो जाता है, रेडियस। तो यहाँ से टोटल लेंथ हमारी कितनी, 10 सेंटीमीटर, उसका आधा आर, मतलब रेडियस हमारी 5 हो गई। तो रेडियस हमारी या तो ग्रेटर देन होगी, ठीक है, और या तो हमारी इक्वल टू होगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पर एक और बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक सर्कल की जो कॉर्ड है वो सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल इंक्लाइन कर रही है। तो यहाँ पर रिलेशन बताना है आपको रेडियस और कॉर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर कॉर्ड की लंबाई मतलब कॉर्ड की जो लंबाई एल है, तो यहाँ पर आपको कॉर्ड मतलब एल, रेडियस मतलब आर का रिलेशन बताना है, किसके इनके बीच में बिटवीन रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर आपको पता है कि 90 के सामने मतलब हाइपोटेनस हो जाता है, ये आपको पता है ना कि राइट एंगल ट्राइंगल के सामने यहाँ पर जब 90 रहता है तो 90 के सामने हाइपोटेनस हो जाता है। तो यहाँ पर 90 के सामने हाइपोटेनस एल हो गया। तो एल बराबर क्या होता है, एल का स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर का सम होता है। आपको पता होगा यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो यहाँ पर दोनों साइड क्या है, आर है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया एल स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया, 2 आर स्क्वायर। ये टोपी इस पे लगाइए, तो एल इक्वल्स टू 2 हटेगा तो अंडर रूट इसके ऊपर आ जाएगा ना, तो 2 आर स्क्वायर। तो क्या हो गया हमारे पास रिलेशन, क्या आ गया, एल बराबर रूट के अंदर आर का स्क्वायर है तो वो बाहर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, √2r। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पर एक रिलेशन क्या आ गया, एल बराबर √2r आ गया। और यदि r को निकालना है तो एल के नीचे क्या लेके जाएंगे, √2। तो यहाँ पर √2 आ जाएगा और यहाँ पर r आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दो रिलेशन बनते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, आइए हम लोग वो देखते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉर्ड की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग डायग्राम बनाएंगे, और वो बोल रहा है कि जो हमारे कॉर्ड है वो सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल इंक्लाइन कर रही है, तो हमें रेडियस निकालना है। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगेगा, हाइपोटेनियस सामने होगा, मतलब इसका स्क्वायर जो होता है 10 का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा, ये 100 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया, ये 2r का स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको नीचे लेके जाएंगे तो काट दीजिए, तो 50 बराबर क्या हो गया हमारा आर स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 50 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए तो अंडर रूट के अंदर आप 50 को लिखिए। अब आप इसको ऐसा तोड़िए कि इससे अंडर रूट बाहर आ जाए, तो कितना जाएगा आपके पास, r बराबर 5√2। क्यों, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 2, तो 25 में से 5 बाहर आ गया और 2 अंदर रह गया, तो हमारे पास रेडियस कितना आ गया है, 5 आ गया है। ठीक है, तो आइए अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं, आप उसे आराम से पढ़िए, देन उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे के रखा है, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो गिवन दैट क्या दे के रखा है, रेडियस हमारी 25 दे के रखी है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा 7 दे के रखा है, तो फाइंड क्या करना है, हमें क्वाड करना है। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी 25 है, मतलब कि रेडियस से सर्कमफ्रेंस की दूरी कितनी 25 है, तो यहाँ भी 25 हो गई और परपेंडिकुलर 7 दे के रखा, तो आपको इस बार क्या निकालने का, बेस निकालना है, इतना पोर्शन, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो इसका स्क्वायर करके इसमें से घटा देंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो 25 का स्क्वायर करिए और 7 का स्क्वायर करिए, तो आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा आपके पास 5, 7, 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आया है 5, 7, 6, ये किसका स्क्वायर होता है, 24 का। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई है। ठीक है, एक ट्रिपल एक्स होता है, आपको पता बता देते हैं, 7 24 से क्या बनता है, 25। ठीक है, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल में यह एप्लीकेबल होता है। तो एक ट्रिपल एक्स क्या होता है कि यहाँ पर 7 24 से क्या बनता है 25, तो यहाँ पर आया 7 25, तो यहाँ पर क्या बना 24। लेकिन हमारे पास क्वाड की लंबाई पूछा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो यहाँ पर ये मीडियन है 25, मतलब सॉरी 24, मतलब इधर भी 24, तो यहाँ पर क्वाड की लंबाई कितने आ गई 24 इंटू 24, दैट मीन्स कितना हो गया 48। तो हमारे पास क्वाड का आंसर क्या आ गया 48 आ गया। तो देखिए बहुत सिंपल होता है, क्वाड पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए और इन क्वेश्चन के आने की संभावना, इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। आइए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, आप क्वेश्चन को आराम से रीड करिए, देन उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देके रखा है कि गिवन दैट क्या है, आपके पास कॉर्ड की लंबाई है 20 और पूछा फाइंड द रेडियस। ठीक है, और यहाँ पर आपको अभी हमने बताया था कि रेडियस का और मतलब लेंथ ऑफ कॉर्ड का रिलेशन, कॉर्ड और रेडियस का जो रिलेशन होता है वो इस प्रकार से दो रिलेशन बताया था। तो एक रिलेशन हमारा ये वाला था, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको रेडियस निकालना है। तो रेडियस यहाँ पर एल की जगह लेंथ ऑफ कॉर्ड आप रखिए 20/√2। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा 10√2। ठीक है, जब ऐसा आपको रूट में देकर रखे, रूट की जो वैल्यू वो यदि आपकी काट रही है ऊपर वाली संख्या से, तो आप उसे काट दीजिए जितनी बार भी जा रहा है, और यहाँ पर जितनी बार जा रहा है वो लिख दीजिए, और जिससे भाग दे रहे हैं उसको रूट में लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता 40/√2, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप 2 से काट दीजिए। यहाँ पर जैसे आपने 2 से काटा तो जो रूट के अंदर की वैल्यू उससे काटा तो 10 आया, और जो रूट की वैल्यू उसे एज इट इज लिख दिया। यहाँ भी आप ऐसे ही करेंगे, आप इसको काटेंगे तो ये जाएगा 20, और यहाँ पर रूट के अंदर की जो वैल्यू होती है उसे आप एज इट इज लिख दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए एक बेसिक क्वेश्चन में आपको और बताता हूँ, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको इस बार क्वेश्चन में क्या देकर रखा है कि जो लेंथ कॉर्ड की है वो इक्वल किसकी है, रेडियस की। यहां से यहां तक की लेंथ रेडियस, यहां से यहां तक की लेंथ रेडियस, लेकिन यहाँ पर ये जो लेंथ थी वो हमारी कॉर्ड थी, लेकिन उसने रेडियस के बराबर ही कहा है। तो यहाँ पर तीनों एंगल सॉरी तीनों साइड हमारी इक्वल हो गई है, तो यहाँ पर ये इक्विलेटर ट्राइंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। और जब समबाहु त्रिभुज बन जाता है तो यहाँ पर प्रत्येक एंगल कितने का हो जाता है 60 डिग्री का। तो यहाँ पर सेंटर पर वह कितने का एंगल बनाएगा
60 का। तो हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पर 60 हमारा आंसर हो गया। तो आज के सेशन में हमने कॉर्ड पर बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप लोग रिवीजन के साथ अपनी स्टडी को आगे लेके जाइए। जय हिंद।